दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे पुराना देश है। यहाँ की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और चलती आ रही सभ्यता है। यह अकेला ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा अलग अलग भाषाएं, बोली, लिपि इस्तेमाल की जाती है। भाषा का अर्थ होता है बोलना और लिपि का अर्थ होता है लिखना। भारत देश सबसे पुराना होने के कारण सबसे सहायक पूर्व देश भी रहा है, जिसने सारी दुनिया को अनेक प्रकार की मदद की। क्या आप जानते हैं भारत के कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो भारत में हुए और आज सारी दुनिया में उसका चलन है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया को भारत की देन के बारे में। बतला रहे हैं आपको भारत द्वारा खोजा गया कुछ ऐसा आविष्कार जिसका चलन आज दुनिया भर में है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया को भारत की सबसे पहला देन है भोजन। दोस्तों, काफी लोग को यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भारत में ज्यादा चिकन तंदूरी और कड़ी ही लोकप्रिय है। मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, पूरी दुनिया के किसी भी देश में इतने व्यंजन नहीं होंगे। भारत में इतने विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं कि अगर आप रोज अर्थात प्रतिदिन अलग अलग खाएं भी तो अगले 100 वर्ष तक सारे व्यंजन आप नहीं खा पाएंगे। दूसरा, दुनिया को भारत की देन है वास्तुकारी और आर्किटेक्चर। दोस्तों, भारत की प्राचीन वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। पूरे भारत में इतने सुंदर और इतने बारीकी वाले डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि पुराने काम में ऐसा काम हो सकता है। चलिए आपको कुछ डिजाइन्स बता देता हूँ। जैसे कि दिल्ली का लोहा स्तंभ, जिसकी ऊंचाई 23 फीट की है और वजन 6000 किलो को। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने 1233 ईस्वी को बनाया था। इस स्तंभ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कितनी बारीकी से इस पर काम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, इतने पुराने होने के कारण भी इसमें जरा सी भी जंग नहीं पड़ी है। आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रयोग किया हुआ कितनी गुणवत्ता और अच्छे किस्म का लोहा प्रयोग किया गया होगा। वियतनाम के डोंग दुओंग की बुद्ध की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 180 मीटर के करीब है, मतलब करीब 350 फीट ऊंची है। इंडोनेशिया वाली टापू, जिसमें अनेक गणेश जी की मूर्ति पाई गई है। अगर आपको और बारीकी और नजदीकी का काम देखना है तो पद्म स्वामी का मंदिर आप देख सकते हैं। दुनिया को भारत की तीसरी सबसे बड़ी देन है दोस्तों नृत्य और डांस। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भारत में विदेशी डांस काफी लोकप्रिय हो रहा है, पर क्या आपको मालूम है कि भारत में सदियों से चलते आ रहे शास्त्रीय नृत्य की प्रेरणा लेकर आज इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वेस्टर्न देशों ने डांस सीखा। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को हमने डांस करना सिखाया। चौथी देन है दोस्तों विज्ञान। आज सारी दुनिया में विज्ञान इतना आगे निकल गया है जो कि बहुत ही ज्यादा खुशी और तरक्की की बात है। पर दुख की बात यह भी है कि बहुत कम लोगों को यह पता है कि भारत में ही विज्ञान की रचना हुई, जैसे कि आचार्य आर्यभट्ट। दोस्तों, भारत के महान वैज्ञानिक कहे जाने वाले इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया और साथ ही साथ सौर मंडल और सभी 7 दिन के नाम जो सभी 7 ग्रह के ऊपर रखे गए हैं, इसका खोज भी इन्होंने ही किया था। भास्कराचार्य, दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले गुरुत्व आकर्षण की खोज की थी, न कि न्यूटन ने। न्यूटन के पैदा होने से 1000 साल पहले भारत यह जानता था कि ऊपर जाने वाली वस्तु नीचे कैसे आती है। महर्षि भारद्वाज जी ने सबसे पहले विमान का आविष्कार किया था, न कि राइट ब्रदर्स ने। बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने महर्षि भारद्वाज जी को धोखे से अपने देश बुलाकर उनसे विमान बनाने की यह गुप्त तकनीक सीख ली थी। महर्षि विश्वामित्र, दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र जी ने ही मिसाइल का आविष्कार किया था और इसका इस्तेमाल भी किया था। सुश्रुत जी ही ने सबसे पहले सर्जरी का आविष्कार किया। आज भले ही हम बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, पर उन सब सर्जरी का मूल श्री सुश्रुत जी ने ही निजात किया था। आचार्य चरक जी, दोस्तों, आचार्य चरक जी एक बहुत उच्च चिकित्सक थे जिन्होंने अनेक बीमारियों के बारे में अध्ययन किया और उनकी जड़ी बूटियां बनाई। पतंजलि, दोस्तों, पतंजलि ने ही योग का आविष्कार किया और इसी संस्था ने दुनिया भर में योग के ज्ञान को बांटा। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसी देन जो भारत ने दुनिया को दिया, जिसकी शुरुआत सिर्फ भारत में हुई थी। भारत के बारे में दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, भारतीयों ने हमको गणना करना सिखाया, इसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। जर्मन के महान
महान विद्वान कहे जाने वाले मैक्स मूलर भारत के बारे में कहते हैं कि यदि पूरे विश्व में किसी ऐसे देश को खोजा जाए जो समृद्धि, शक्ति और सौंदर्य से भरपूर हो और जिसको धरती पर स्वर्ग कहा जा सकता हो, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। इससे आप भारत की गरिमा का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम उस भारत के वासी हैं जिसने दुनिया को जीना सिखाया, जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, एक बार किसी शख्स ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने इसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप इसी तरह से धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।